चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक देखा हुआ था वहाँ पे, ठीक है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है, जैसे कि हमारे क्लास फोर्थ में लिखा हुआ था। अब देखते हैं यहाँ से उसके आगे से, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज। ठीक है, चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? साइज के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के हमारे कंप्यूटर होते हैं, चलिए देख लेते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। अब माइक्रो कंप्यूटर इन दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज्ड इन माइक्रो प्रोसेसर, इट इज स्मॉलेस्ट एंड चीपेस्ट कंप्यूटर, इट इज आल्सो नोन एज पीसी। ठीक है, इस तरीके के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट होते हैं और सबसे चीपेस्ट होते हैं। इट इज आल्सो नोन एज पीसी, यानी कैसे कह सकते हैं, हमारा पर्सनल जो कंप्यूटर होता है वो होता है माइक्रो कंप्यूटर है। कैसे? एग्जांपल देख लेते हैं। डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हमारा, स्मार्टफोन हो गया एंड टैबलेट, ये हमारे क्या होते हैं? ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं इससे। यहाँ पे देखिए के बाद माइक्रो कंप्यूटर आर स्पेशली डिजाइन फॉर जनरल पर्पस यूज, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन एंड वर्क पर्पसेस। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर को स्पेशली इस तरीके से डिजाइन कर दिया गया है कि हम जैसे नॉर्मली लोग अपने जनरल पर्पस में यूज करते थे, एंटरटेनमेंट करने के लिए, वीडियो देखने के लिए, कुछ अपने इस काम के लिए, वर्क के लिए, एक्सेल शीट बनाना वगैरह वगैरह, पढ़ाई करने के लिए, इन सब के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर में। चलिए अब आते हैं हमारे यहाँ मिनी कंप्यूटर में। ठीक है, दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर देन माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, इस तरीके का कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बने अच्छे होते हैं। ठीक है, मिनी कंप्यूटर इज मल्टी यूजर डिवाइस। ठीक है, मिनी कंप्यूटर जो हमारा होता है वो हमारा मल्टी यूजर डिवाइस है, मतलब एक साथ कई लोग उस पर काम कर सकते हैं। मतलब मल्टी यूजर होता है तो अलग अलग लोग भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। जनरली यूज्ड इन स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट। ठीक है, कहाँ यूज किया जाता है? स्कूल्स में यूज किया जाता है, कॉलेज में यूज किया जाता है, इंस्टीट्यूट में यूज किया जाता है, स्मॉल छोटे छोटे ऑफिसों में इसको यूज किया जाता है। इट वर्क इज मल्टी यूजर एंड कनेक्ट विद ईच अदर इन अ नेटवर्क। ठीक है, इसको मल्टी यूजर की तरह हम यूज कर सकते हैं और ये एक दूसरे के साथ, ठीक है, एक कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, मिनी कंप्यूटर ऑल्सो कॉल्ड एज माइंड रेज सर्वर। ठीक है, मिनी कंप्यूटर को, ठीक है, माइंड रेज सर्वर की तरह भी हम कॉल कर सकते हैं या बोल सकते हैं। आर मोर पावरफुल कंप्यूटर देन माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, ये पावरफुल होते हैं किसके अकॉर्डिंग? माइक्रो कंप्यूटर के अकॉर्डिंग, इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग पावर एंड कैपेबिलिटीज। ठीक है, किसके टर्म्स में? प्रोसेसिंग में, ठीक है, प्रोसेसिंग पावर में एंड कैपेबिलिटीज में। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम मिनी कंप्यूटर हमारा तेज होता है। चलिए, मिनी कंप्यूटर मेनली मल्टी यूजर सिस्टम वेयर मैनी यूजर वर्क ऑन सिस्टम। ठीक है, मल्टी मिनी कंप्यूटर जो हमारा होता है वो मल्टी यूजर सिस्टम होता है। ठीक है, जिसमें हम अलग मैनी यूजर्स यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, मिनी कंप्यूटर्स पोजेस ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी एंड लार्जर मेमोरी एज कंपेयर टू माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, मिनी कंप्यूटर जो हमारा होता है, ठीक है, उसकी सबसे खास बात यह है कि उसकी कैपेसिटी जो होती है स्टोरेज की सबसे ज्यादा होती है और मेमोरी को भी सबसे ज्यादा होती है इसकी। ठीक है, टू माइक्रो कंप्यूटर, किसके अकॉर्डिंग, किसके कंपेयर में? माइक्रो कंप्यूटर के कंपेयर में। दीज आर इवन कैपेबल ऑफ हैंडलिंग, मतलब हैंडलिंग मोर इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ये जो हम इस तरीके के डिवाइस जो होते हैं, ठीक है, कैपेबल होते हैं किस चीज को हैंडल कर लिए? इनपुट और आउटपुट डिवाइस को मैनेज करने के लिए। ठीक है, एग्जांपल ऑफ मिनी कंप्यूटर IBM AS 400E, Honeywell 200, TI 1919, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये सारे कंप्यूटर हमारे मिनी कंप्यूटर्स होते हैं। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वर कंप्यूटर इज रन सेल्फ एंड ऑपरेट हिज कनेक्टेड कंप्यूटर दैट इज कॉल्ड सर्वर। ठीक है, ऐसे कंप्यूटर जो सेल्फ खुद कनेक्ट हो जाते हैं, सेल्फ और खुद ही ऑपरेट होने लगते हैं, उसको कहते हैं हम कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड सर्वर। उसको हम सर्वर कहते हैं। जो सर्वर से सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, मेन सर्वर से। ठीक है, क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3। ठीक है, ये सारे सर्वर जुड़े होते हैं। चलिए अब देख लेते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, दिस टाइप ऑफ मेन दिस कंप्यूटर इज बेटर देन मिनी कंप्यूटर। इस तरीके के जो कंप्यूटर होते हैं वो मिनी कंप्यूटर से भी अच्छे होते हैं। ठीक है, इट इज यूज फॉर लार्ज बिजनेस, बैंक, रेलवे, etc। इसका यूज कहाँ किया जाता है?
ठीक है, बड़े बड़े बिजनेस में, बैंक में, रेलवे में, ठीक है, एक्सेट्रा जगहों पे मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाए। इट इज ऑपरेटेड बाय सर्वर विथ एन एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइस कॉल्ड स्विच। ठीक है, ये कैसे ऑपरेट होता है? सर्वर के थ्रू ऑपरेट होता है, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइस कॉल्ड कहते हैं। ठीक है, कॉल करते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे लिखा मेन फ्रेम कंप्यूटर आर डिजाइन टू हैंडल हब वॉल्यूम्स ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है, ठीक है, कि वो लार्ज देन लार्ज और इंफॉर्मेशन को हैंडल कर सके, ठीक है, कंट्रोल कर सके एकदम इजली वे में। ठीक है, दिस कैन सपोर्ट मोर देन 100 यूजर एट सेम टाइम। ठीक है, ये कंप्यूटर, ठीक है, 100 यूजर के अकॉर्डिंग, ठीक है, एट द सेम टाइम, यानी कि सेम टाइम में काम कर सकते हैं 100 यूजर के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो सेम टाइम पे काम करते हैं उसी को मेन फ्रेम कंप्यूटर के अकॉर्डिंग वो काम कर सकते हैं। दीज वेरी लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर, ठीक है, ये जो कंप्यूटर होते हैं वे थोड़े होते हैं और थोड़े महंगे पड़ते हैं। हैव ग्रेट प्रोसेसिंग स्पीड, जिसके जिसके अकॉर्डिंग इसमें अच्छे खासे फीचर्स होते हैं, जैसे प्रोसेसिंग की स्पीड अच्छी होती है एंड वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, और इनके पास स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, एंड मेमोरी एज कम्पेयर टू मिनी कंप्यूटर, और इसकी जो मेमोरी होती है, ठीक है, मिनी कंप्यूटर से तो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछ लेते हैं। ठीक है, बट अब हम रुकेंगे नहीं और इसके आगे बढ़ते जाएंगे। जो भी टॉपिक आप लोगों को नहीं भी समझ में आएगा, आप हमें कमेंट करते जाइएगा। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर, IBM Z सीरीज, सिस्टम Z9 एंड सिस्टम Z10 सर्वर्स। ठीक है, ये हमारे जो होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट। ठीक है, इसके जो पार्ट्स होते हैं वो ये होते हैं। ठीक है, इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट। ठीक है, इनपुट यूनिट्स, the unit which is used to input the data and instruction into the computer is known as input units। ठीक है, इस तरीके के इनपुट यूनिट जो कंप्यूटर में डेटा को, ठीक है, यूजर के थ्रू इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं हम इनपुट यूनिट। ठीक है, जैसे कीबोर्ड हमारा जो है इनपुट यूनिट है। कैसे? हम जब कभी कीबोर्ड पे टाइप करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वहां पे उसका आउटपुट मिलता है। तो हमने क्या किया, पहले हमने इन किया, यानी कि कीबोर्ड के ऊपर हमने पहले टाइप किया, ये हो गया हमारा इन, और जो हमें टाइप करने के बाद स्क्रीन पर दिखाई देता है वो हमारा होता है आउटपुट। ठीक है, ये हमारे कीबोर्ड जो होते हैं वो इनपुट डिवाइस होते हैं, यानी इनपुट यूनिट होते हैं। कीबोर्ड इज मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस विच हेल्प टू इनपुट डेटा टू कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर कीबोर्ड जो है हमारे मोस्ट कॉमन पार्ट्स हैं। ठीक है, पॉपुलर भी हैं, जो हमारे कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं, किसके लिए? इनपुट करने के लिए, डेटा इनपुट करने के लिए। चल आगे बढ़ते हैं इसके। इट इज टू टाइप, नॉर्मल कीबोर्ड। ठीक है, नॉर्मल कीबोर्ड 103 से 109 के, नॉर्मल कीबोर्ड में 103 से 109 कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके। ठीक है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड में जो कीवर्ड्स होते हैं 109 से 140 कीवर्ड्स होते हैं। ये हो गया हमारा। चलिए ऐसे ही हमारे वीडियोस में हम बने रहते हैं। अब देखिए माउस, माउस इज हम गिव द इंस्ट्रक्शन टू इनटू द कंप्यूटर। ठीक है, माउस का यूज हम निर्देश देने के लिए कंप्यूटर में यूज करते हैं। अब माउस हैज 2 और 3 बटन दैट कैन बी यूज फॉर गिव इंस्ट्रक्शन एंड इट्स सिलेक्ट एरिया और वर्ड। ठीक है, माउस के अंदर, ठीक है, माउस में 2 या 3 बटन होते हैं जिसका यूज कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना एंड वर्ब को सिलेक्ट करना, डेटा को सिलेक्ट करना और अपने वर्ड्स को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, आर, माउस इज एन ऑल्सो इनपुट डिवाइस। ठीक है, माउस भी हमारा एक तरीके का इनपुट डिवाइस ही है। जनरली इट हैज 2 बटन, कॉल्ड द लेफ्ट एंड राइट बटन। ठीक है, इसके पास 2 बटन होते हैं जिसको लेफ्ट बटन और राइट बटन कहते हैं। ठीक है, एंड अ व्हील इज प्रेजेंट बिटवीन द बटन, और इन दोनों बटन के बीच में एक व्हील भी होती है। ठीक है, a mouse can be used to control the position of the cursor on the screen। ठीक है, हमारा जो माउस है, ठीक है,
क्या कंट्रोल करता है, ठीक है, कर्सर को पोजीशन को कंट्रोल करता है, कहाँ पर, स्क्रीन पर। इट कैन नॉट बी यूज टू एंटर टेक्स्ट इनटू द कंप्यूटर, बट इसका यूज, ठीक है, टेक्स्ट करने के लिए नहीं किया जाता है। टेक्स्ट अगर हमें करना होता है तो हम कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, ठीक है, इस माउस को हम पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के भी नाम से जानते हैं। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज, इजी टू यूज, इसे इसका यूज करना बहुत आसान है। नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा भी नहीं मिलता है। मूव द कर्सर फास्टर देन द एरो की ऑफ द वर्ड, ठीक है। माउस के यूज से, ठीक है, हम तेजी से, आराम से, ठीक है, तेजी से अपने फाइल, अपने लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। किसके सिवा, कीबोर्ड के कर्सर के, ठीक है, कीबोर्ड में जो एरो कीज होते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इट इज ऑल्सो इट इज एन ऑल्सो टू पार्ट्स, ठीक है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं। स्क्रॉल मैकेनिकल माउस, स्मॉल, ठीक है, कुछ एक तरीके के स्मॉल बॉल्स होते हैं, ठीक है, मैकेनिकल माउस होते हैं। ऑप्टिकल माउस हैव एलईडी लाइट, ठीक है, एक ऑप्टिकल माउस होते हैं जो जनरली एलईडी में होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर एलईडी लाइट जलती है। चलिए आज का हमारा लास्ट टॉपिक हम यहाँ तक देखते हैं। एप्स ऑफ माउस कीबोर्ड कनेक्शन टू माउस, यानी प्ले स्टेशन स्लैश टू, यूएसबी माउस, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, वायरलेस माउस, नो वायर कनेक्शन, ठीक है। ये हमारा क्या है, यूएसबी होता है, ये होता है क्या, PS2, यानी कि कीबोर्ड के लिए ये होता है, कीबोर्ड के लिए, और ये हमारा होता है माउस के लिए, ठीक है। और यूएसबी का यूज भी हम यूज करते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक माउस हमारा होता है जो बिना तार का होता है, उसको हम कहते हैं वायरलेस माउस, ठीक है। आज के लिए में इतना ही था, और हम इसके आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। अगर अब तक कोई प्रॉब्लम होती है या कोई ऐसे टॉपिक है जो नहीं भी समझ में आती है, ठीक है, हमें कमेंट करिए, हम उस टॉपिक पे अलग से एक वीडियो बनाएंगे और आपके लिए अपलोड करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू। अब हम इसके अगली वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, थैंक यू।